नमस्कार, मैं सुधीर भाटी टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन कर रहे थे और उसमें प्रतिशतता परसेंटेज चैप्टर हमने शुरू कर दिया था और उसका फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। देखो, हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं इस चैप्टर से, किसी को नहीं छोड़ने वाले, 1 बाय 1 सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, और मैंने बताया था कि जो आगे क्वेश्चन आएंगे दूसरी वीडियो के बाद, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद जो क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा तरीका आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा जिस तरह से हम परसेंटेज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कोई एक भी फॉर्मूला, अगर एक भी क्वेश्चन में मैं एक भी फॉर्मूला लगा दूँ तो आप बता देना। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के होने वाले हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, इसमें किसी में भी मैं फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा और बहुत आसान तरीके से बेसिक लैंग्वेज, साधारण लैंग्वेज जिसको देसी लैंग्वेज कहते हैं ना, उसमें समझाने वाला हूँ मैं इन क्वेश्चनों को आपको। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद कोई क्वेश्चन लगा लेना जो आपका मन करे, प्रतिशतता से किसी भी बुक से लगा लेना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप नहीं करोगे, विश्वास दिला रहा हूँ मैं आपको, गारंटी है इस बात की। चलो शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करते हैं। अभी बेसिक्स हैं और सभी करने पड़ेंगे भाई हमको, जब पूरी बुक को कर रहे हैं तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 है 240 का 5.6%। तो लिखें भाई 240 का मतलब गुना 5.6% का मतलब, अब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे। और देखो भाई, एक के बाद पॉइंट है तो एक जीरो बढ़ा लूँ तो पॉइंट भी हट जाएगा। अब 56 हो गया ये ऊपर। ठीक है भाई, माइनस आगे है 480 का मतलब गुना, और 0.3% है, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100। ठीक है भाई, देखो एक के बाद पॉइंट है तो एक जीरो बढ़ा लेते हैं, पॉइंट हट जाएगा। अब 3 हो गया है। ठीक है भाई, उसके बाद काटो भाई, एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब तो नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो यहाँ पे कितना बचा भाई, 24 की गुना करें हम 56 में, तो देखो 24 छिक्का 144 होते हैं, 14 हासिल, और 24 पंजे 120 होते हैं, 120 और 14 कितने हो गए हमारे 134, तो 1344 बटे 100 बचा यहाँ पे। देखो 100 से अगर हम इसको भाग देंगे तो देखो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा 13.44। क्लियर भाई। उसके बाद आगे क्या है, ये इधर देखो भाई, 3 की गुना करेंगे ऊपर, 3 अट्ठे 24, और 3 चौक 12 और 2 14, और देखो भाई नीचे 100 है ना, तो नीचे से पीछे से 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, अगर 100 से भाग देंगे तो 1.44 हो गया। तो भाई क्वेश्चन हो गया हमारा 13.44 माइनस 1.44। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 12। आया होगा आपकी समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 980 का 12%। भाई लिख लें 980 गुना 12 बटे 100, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100। देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, देखो भाई गुना कर लें इसकी, 12 अट्ठे 96 होते हैं, और 12 निम्मा 108, और 108 और 9 कितने हो गए 117, और नीचे भाई 10 है। तो आप बोलोगे इसको लिख लो आप 117.6, क्योंकि 10 से भाग देंगे तो भाई एक के बाद पॉइंट आ जाएगा पीछे से। ठीक है, अब इसको देखते हैं भाई, ये तो लिखा जाएगा भाई, माइनस है 450 का मतलब गुना x% मतलब x बटे 100, और बराबर क्या है भाई 227 का मतलब गुना 30% मतलब 30 बटे 100। ठीक है भाई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 3 की गुना करेंगे तो 3 सत्ते 21, और 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 दूनी 6, तो 681, और नीचे 10 है, तो आप बोलोगे भाई इसको लिख लो 68.1, क्योंकि 10 से भाग देंगे तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा पीछे से। अब इधर ये 117 क्या है, प्लस के, और अगर इनको मैं बराबर के दूसरे साइड पहुंचाऊंगा, अब क्वेश्चन हमारा ये हो गया है 117.6 माइनस, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और 5 से काट देंगे, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 9x बटे 2 बराबर 68.1। अब ये क्वेश्चन है, अब ये इधर 117 प्लस का है तो भाई दूसरी साइड माइनस का जाएगा, तो जब ये माइनस का हो जाएगा तो 117.6 में से 68.1 घटा देंगे तो कितना आएगा निकल के, 117.6 में से 68.1 घटा देंगे तो आप बोलोगे 6 में से 1 गया 5, और 17 में से 8 गया 9, और यहाँ 10 में से 6 गया 4, 49.5 बचेगा। तो यहाँ पर बचा माइनस का 9x बटे 2, और दूसरी साइड बचा माइनस का 49.5। भाई नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, सामने कट जाते हैं आमने सामने। अब 9 से इसको काटे तो ये 9 से कटेगा, 9 पंजे 45, 5 बच गया, पॉइंट लग जाएगा।
सॉरी 9 पंजे 45, 4 बच गया, फिर पॉइंट है और 9 पंजे 45, 5.5 बार कटेगा। अब ऐसे तो क्रॉस गुना होती है, तो यहाँ तो बचा x, x की गुना 1 में करेंगे x, और इधर 5.5 में 2 की गुना करेंगे तो देखो 5.5 का दुगुना कितना होता है, 11 होता है। तो जो संख्या है x जो पूछी है इस क्वेश्चन में वो 11 आएगी निकल के। देखो इनको शॉर्ट करके पहले इसको सॉल्व कर लिया, छोटा सा है, फिर उधर सॉल्व कर लिया, फिर इधर प्लस का है तो उधर माइनस में पहुंचा दो, इधर माइनस का है तो उधर प्लस में पहुंचा दो। कैलकुलेशन का खेल है, वो तो आपको स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी, और किससे बनेगी, प्रैक्टिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 280 का x%। भाई लिख लें इसको 280 गुना x बटे 100, ठीक है भाई, का मतलब गुना होता है, प्लस 550 का 550 गुना 18 बटे 100, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई ऐसा करो कि एक जीरो से तो एक जीरो काट दो और 18 की गुना कर लो, इसमें 18 पंजे कितने होते हैं 90, 90 की जीरो हासिल 9, 18 पंजे 90 9 99, ठीक है। और देखो 10 से भाग देंगे तो देखो भाई एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 99 हो जाएगा, इसलिए अब 99 इधर प्लस के हैं तो भाई दूसरी साइड बराबर के माइनस में जाएंगे, तो आप बोलोगे जो बराबर 143.8 है इसमें से 99 इधर प्लस के हैं तो दूसरी साइड माइनस में पहुंचा दो 99, ठीक है, क्लियर। अब एक जीरो से एक जीरो कट गई, ऐसे ही है भाई, और इसको काट दे, 2 से कट जाएगा 14 बार और 2 से कट जाएगा 5 बार, तो इधर बचा 14x बटे 5 बराबर, उधर भाई 143.8 में से अगर 99 घटा देंगे तो ये बचेगा 44.8। अब नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लो, आमने सामने कट जाते हैं ऊपर, अगर गुना हो तो देखो भाई 14 से काटें इसको, 14 से काटेंगे 14 से कटेगा, 14 तिया 42 होते हैं, 2 बच के पॉइंट लग गया, 14 दूनी 28, ठीक है भाई। और अब ऐसे होती है क्रॉस गुना, तो भाई x की 1 में गुना करेंगे तो x ही आएगा निकल के, और 5 की गुना 3.2 में होगा तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 1 16। देखो एक के बाद पॉइंट एक के बाद लगा देंगे तो इसका आंसर आएगा निकल के 16। क्या आएगा इसका आंसर निकल के 16, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1245 का 15.5%। तो भाई इसको लिख सकते हैं 1245 का मतलब गुना 15.5% बटे, मतलब परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100, और देखो भाई एक के बाद पॉइंट है तो मैं एक जीरो बढ़ा लूँ, पॉइंट हट जाएगा भाई, 155 हो गया, ठीक है भाई। आगे लिखा है 1458 का मतलब गुना 12.8%, तो 12.8% लिख के और बटे कर देंगे हम कितना 100, 12.8 है 12.5 है भाई, ये 12.5 है, 12.5 है भाई, इसको 12.5 कर लेना, ठीक है भाई, 12.5%, ठीक है। उसके बाद देखो भाई एक के बाद पॉइंट है तो मैं एक जीरो बढ़ा लूँ, पॉइंट हट जाएगा, ठीक है भाई, पॉइंट हट गया। अब काटो भाई इसको, देखो इसको काटेंगे 25 से कटेगा, 25 निम्मा कितने होते हैं, सॉरी 25 चौका 100, 25 पंजे 100, 25 5 बार कट गया, 25 से कट गया, 25 चौका 100, 40 बार कट गया, 5 से कट गया, 5 एकम 5, 5 8 40, ठीक है भाई। अब इस 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा निकल के भाई, 8 से काटो, 8 एकम 8, 8 6 14 कितने हो गए 65, 8 8 64 होते हैं, 1 बच गया, 18 हो गया, 8 दूनी 16, 2 बच गया 20 हो गया, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, ये कितनी बार कट गया भाई 182.25 आ गया यहाँ पे निकल के, 182.25। अब इधर का कैलकुलेट करो भाई, देखो 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 तिया 15 और 5 एकम 5, और ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 से कटेगा भाई 5 चौका, सॉरी 5 दूनी 10, 200 बार कट जाएगा, इसको भी काट लो भाई 5 से, ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20 और 5 नाम 45, और ये 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20 40 बार, ठीक है भाई। अब 31 की और 249 की गुना कर लो, क्योंकि अभी तो कटने वाले हैं नहीं, तो 249 में अगर 31 की मैं गुना कर दूं तो देखो भाई 249 तो आएगा ही, और 3 की गुना करेंगे, 3 नाम 27 और 3 चौक 12 और 2 14, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 9 7 4 11 1 हासिल 1 4 2 6 और 1 7, 7719 आएगा, कितना आएगा 7719 बटे 40। तो भाई 4 से भाग दे दो, एक के बाद पॉइंट लगा लेना, 40 की ही भाग हो जाएगी, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 कितना बच गया 3, 37 हो गए, 4 नाम 36 होते हैं, 1 बच गया 11 हो गए, 4 दूनी 8 3 11 39 हो गया, 4 नाम 36 हो गए, उसके बाद कितने हो गए 3 4 7 28 और 4 पंजे 20 और नीचे बचा 10, तो एक के बाद पॉइंट और लगा दो, 192.975 ये इधर आ गया। अब 192.975 में से 182.25 घटा दो, तो 182.25 घटा देंगे तो भाई ये आएगा निकल के, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 2 गया 7
और यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 10.725 इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो भाई कैलकुलेशन का खेल है, वो तो आपको आना ही चाहिए, प्रैक्टिस करो और स्ट्रांग बनाओ। इससे क्या होगा कि कैसा भी क्वेश्चन होगा उसको आप बहुत कम समय में कर दोगे अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 530 का 20.3%। तो भाई इसको लिख लें 530 का मतलब गुना 20.3% हटाने के लिए नीचे 100, और देखो भाई एक के बाद पॉइंट है तो एक जीरो बढ़ा लूँ मैं, ठीक है भाई। उसके बाद देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ठीक है। आगे चलो भाई, प्लस 225 का मतलब गुना 16.8% परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100, और देखो एक के बाद पॉइंट है तो एक जीरो बढ़ा लो, पॉइंट अपना फट जाएगा, ठीक है। इसको काटे भाई, ये 25 से कटेगा, 25 अट्ठे 200 होते हैं, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225 और 25 चौका 100, 40 बार कट जाएगा। और देखो 4 से काटेंगे, 4 से कटेगा 10 बार, और 4 से ही कटेगा, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 42 बार। अब तो नहीं कटने वाले तो भाई ऊपर गुना करो, 9 दूनी 18 8 और 9 चौक 36 और 1 37। अब नीचे भाई 10 है, 10 से भाग देंगे तो आप बोलोगे इसको लिख दो 37.8, 37.8। अब इधर का कैलकुलेशन करो भाई, देखो कटने वाले तो है ही नहीं, 53 में गुना करनी पड़ेगी 203 की। 203 में अगर आप 53 की गुना करोगे तो ये निकल के आएगा 3 तिया 9, 0 3 दूनी 6, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। तो भाई 9 5 6 और 1 7 10, 10,759 आएगा निकल के, और नीचे 100 से भाग देंगे तो आप बोलोगे भाई 2 के बाद पॉइंट लिख दो पीछे से, 107.59 आया इधर का कैलकुलेशन। तो दोनों को जोड़ना है भाई, बीच में प्लस है तो 107.59 में 37.8 जोड़ दो भाई, कुछ भी नहीं, आगे पॉइंट के बाद तो जीरो बढ़ा लेते हैं, डिजिट इक्वल कर ली दोनों। तो देखो 9 और 0 कितने होते हैं, 9, 8 5 13 को 3 हासिल 1, 7 7 14 और 1 15 हासिल 1, 3 और 1 4। तो भाई इसका आंसर क्या आएगा निकल के 45.39, सॉरी 3 9 नहीं, अभी 1 भी है आगे, 145.39 इसका आंसर आएगा निकल के। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 का, तो भाई 220 का मतलब गुना 18.5%, तो परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100। तो देखो भाई एक के बाद पॉइंट है तो एक जीरो बढ़ा लो, ठीक है भाई, पॉइंट हट गया। प्लस 680 का मतलब गुना है 12.4%, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100। एक के बाद पॉइंट है तो भाई एक जीरो बढ़ा लो, ठीक है। अब काटो भाई इनको, देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, ठीक है भाई। उसके बाद देखो एक जीरो से ही एक जीरो कट गई है, ठीक है। अब उसके बाद देखो कट जाएगा वैसे 5 से, लेकिन हम सोच रहे हैं कि भाई इसको नीचे 100 ही रहने दे, बाद में पॉइंट लगा देंगे। 22 की गुना कर दो 185 में, तो देखो 22 पंजे 110 होते हैं, 11 हासिल, और 22 अट्ठे 176 होते हैं, 176 और 11 कितने हो गए 187, 187 को 7 हासिल 18, और 22 एकम 22 और 18 कितने होते हैं, ये हो गए आपके 40, और नीचे है 100। तो आप बोलोगे भाई अगर 100 से भाग देंगे तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 40.70 हो जाएगा। इधर की कैलकुलेशन कितनी आई निकल के 40.70। अब इधर की कैलकुलेशन करते हैं, देखो अब इनको भी मत काटो, तो 68 में गुना कर दो 124 की, सॉरी 124 में गुना कर दो 68 की, तो क्या निकल के आने वाले 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 8 एकम 8 और 1 9। उसके बाद 6 चौक 24 को 4 हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 एकम 6 और 1 7। तो 2 9 और 4 13 को 3 हासिल 1, 9 और 4 13 1 14 हासिल 1, 8432 आया निकल के भाई। अब देखो 100 से भाग दे रहे हैं तो भाई 2 के बाद पॉइंट लगा दो पीछे से। अब इधर का तो आया कैलकुलेशन निकल के 84.32, इधर का आया 40.70, दोनों को जोड़ना है बस भाई। 84.32 में 40.70 को जोड़ दो, 2 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 4 और 1 5, 8 4 12, 125.02 इसका आंसर आएगा। समझ में आया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 0.05 बराबर x%। तो भाई x और परसेंटेज हटाने के लिए नीचे मैं 100 लिख लूँ, ठीक है भाई। अब इधर पॉइंट हटा लो भाई, इधर अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो देखो भाई पॉइंट के नीचे 1 लिखते हैं, उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी 0 लिख देते हैं, ठीक है भाई। अब पॉइंट हट गया, अब ये हो गया 5/100, ठीक है।
अब देखो आमने सामने कट जाती है संख्या, देखो 100 से 100 कट गया, तो ऊपर तो बचा x और दूसरी साइड बचा 5। तो यहाँ पर यही पूछा है x की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे x की वैल्यू है इसमें 5। बड़ा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.025 0.025 बराबर x%। तो भाई x/100 लिख लूँ मैं, ठीक है। उसके बाद देखो भाई इधर से पॉइंट हटाऊं मैं, तो देखो पॉइंट के नीचे 1 लिखते हैं, उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी 0, तो 1 2 3 डिजिट है तो 3 0 होगी यहाँ पे। तो अब ये हो गया 25/1000। तो मैंने बताया आमने सामने कट जाते हैं, तो देखो भाई 2 0 से 2 0 कट गई, यहाँ पर बचा 5, नीचे 10 है, तो आप 25 और नीचे 10 है। तो अगर मैं इसको काटूं, या मत काटो, चलो इसको लिख लो 25/10 बराबर x। अब आप बोलोगे कि भाई अगर 25 में 10 से भाग देंगे तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा पीछे से, ऐसा ही है ना। तो उधर तो बचेगा x, और 10 से अगर 25 को भाग देंगे तो 2.5 आएगा निकल के। और यही पूछा है कि x की वैल्यू बता दो, तो आप x की वैल्यू कितनी बताओगे, 2.5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5:4 बराबर x%। तो भाई एक बात बताओ, देखो अनुपात तो आप जानते हो, अनुपात का मतलब होता है बटे। अगर लिखा होता है कहीं कि भाई 2:3 समान अनुपात 4:5, तो इसका मतलब आप ये जानते हो कि भाई अनुपात का मतलब होता है बटे। इसको लिख सकते हैं 2/3 समानुपात मतलब बराबर 4/5, यही तो लिख सकते हैं। आए समझ में भाई अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 5/4 बराबर x% है, तो भाई परसेंटेज हटाने के लिए x/100 लिख सकता हूं। और आपको पता है आमने सामने कट जाते हैं, तो देखो 4 से 100 कट जाएगा कितनी बार, 25 बार। और ऐसे होती है क्रॉस गुना, तो यहाँ तो 1 बचा, x की गुना 1 में करूंगा तो x ही आएगा निकल के, और 5 की गुना 25 में करूंगा तो 25 पंजे 125 आएंगे। तो उसने x की ही वैल्यू पूछी है, तो आप बोलोगे 125 इसका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x का 16%। तो भाई लिख सकते हैं x गुना 16/100 बराबर 0.008। तो आप बोलोगे भाई इस पॉइंट को हटाओ, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के नीचे 1 और उसके बाद जितने डिजिट है तो 1 2 3 0 लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट हट गया। अब आमने सामने कट जाते हैं, देखो भाई 2 0 से ये 2 0 कट गई, और 8 एकम 8 8 दूनी 16, ठीक है भाई। अब यहाँ बचा 2 गुना x/1 बराबर आगे क्या है 1/10, यही तो बचा। अब ऐसे होती है क्रॉस गुना, तो 2 की गुना 10 में करूंगा, 10 दूनी 20x हो जाएगा बराबर 1। इधर 20 की गुना हो रही है तो भाई इधर भाग हो जाएगी, आप बोलोगे x बराबर 1/20। अब अगर मैं 2 से काटूं तो 2 से 20 कटेगा 10 बार, और 2 से 1 को काटूं तो आधी बार कट जाएगा। भाई 1 का आधा कितना होता है 0.5, इसको ही तो बोलते हैं आधा। और अब नीचे 10 है, तो आप बोलोगे अगर 10 से भाग देंगे इसको और, तो 0.1 डिजिट और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चला जाएगा। तो देखो ये हम इसमें क्या होगा, इसमें 10 से भाग देंगे तो ये पॉइंट जो है अब तो 5 के बाद है, फिर 1 डिजिट और बढ़ा दो, इसके बाद आ जाएगा 2 के बाद। तो आप बोलोगे इसका आंसर आएगा 0.05। कितना आएगा 0.05। अगर आप 1 को 20 से भाग दोगे जब भी यही आंसर आएगा, देख लेना 0.05। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 का x% बराबर 11.7। तो भाई इसको लिखे 130 का मतलब गुना x% मतलब x/100 बराबर 11.7। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ भाई पॉइंट हटाओ, तो देखो पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे, उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी 0। पॉइंट हट गया, अब 117 हो गया ऊपर। देखो भाई 1 0 से 1 0 कट गई ऊपर। मैंने बताया है कि गुना में ऊपर ऊपर काट सकते हैं बराबर के सामने, और ऊपर नीचे सीधे काट सकते हैं, लेकिन क्रॉस नहीं काट सकते, ठीक है भाई। 1 0 से 1 0 कट गई। अब आमने सामने भी काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट गई। तो यहाँ पे 13 बचा, यहाँ पे 117 बचा, तो 13 से 117 कितनी बार कटेगा, 13 निम्मा 117 होते हैं। यहाँ पर x बचा, दूसरी साइड 9 आया निकल के। x की ही वैल्यू इस क्वेश्चन में पूछी है, तो कितनी आएगी x की वैल्यू निकल के यहाँ पे 9। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 80 का 30% बटे x बराबर 24। तो देखो भाई 80 का अगर हम 30% निकालेंगे तो 80 गुना 30/100
2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 3 24 आया निकल के। तो क्वेश्चन हो गया हमारा 24 बटे x बराबर 24। अब नीचे कुछ नहीं है, आगे तो 1 मान लेंगे। 24 से 24 कितनी बार कटेगा, एक बार। तो देखो भाई यहाँ x बचा और बाकी तो कुछ बचा ही नहीं है, 1 ही बचा है। आई बात समझ में भाई, इसकी गुना इसमें करेंगे तो x आएगा, इसकी गुना इसमें करेंगे तो 1 1 जा 1 आएगा। तो x की ही वैल्यू इसमें पूछिए तो आप कितना बताओगे, 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 का मतलब गुना x% x बटे 100 और बराबर 64। ठीक है भाई, अब नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान ले। और मैंने पता है गुना में बराबर में कट जाते हैं। तो देखो भाई 8 3 24 होते हैं और 8 8 64 होते हैं। और बाकी तो ऐसे क्रॉस गुना होगी जब कोई कटेगा ही नहीं। तो 3x की 1 में गुना करेंगे तो 3x ही आएगा निकल के। और इधर 8 की गुना 100 में करूँगा तो 800 आएगा निकल के। इधर 3 की गुना हो रही है तो दूसरी साइड भाग होगी। तो x बराबर 800 बटे 3 का मतलब कितना होता है, 3 से भाग दो भाई। 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 और 2 बटे 3। तो क्या आएगा इसका आंसर निकल के भाई 266 सही 2 बटे 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 का x% बराबर 300 का y% तथा 200 का y% का x% बराबर 60 है। तो x का मान बताओ। देखो भाई पहली कंडीशन तो ये दी है, तो आप बोलोगे भाई 500 का मतलब गुना x% मतलब x बटे 100 बराबर 300 का मतलब गुना y% y बटे 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो क्वेश्चन हो जाएगा 5x बराबर 3y। क्लियर है, ये तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग आया। अब दूसरी कंडीशन में देख लेते हैं क्या है भाई। दूसरी कंडीशन में है 200 का मतलब गुना y% y बटे 100 गुना x% तो x बटे 100 और बराबर कितना है 60। क्लियर है ना। तो देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और इस 2 से 60 कितनी बार कट गया, 30 बार। तो अब ऊपर तो बचा xy, नीचे कितना बचा यहाँ पे 100 और बराबर में बचा 30। अब इधर 100 है, 100 की गुना अगर मैं इसमें कर दूंगा क्योंकि क्रॉस गुना होने वाली है, अगर इसके नीचे 1 कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। xy की गुना 1 में करेंगे तो xy आएगा निकल के, और 30 की गुना 100 में करेंगे तो 3000 आएगा निकल के भाई। क्लियर। अब उसने पूछा क्या है भाई x की वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू रख देता हूँ तो x की ही बचेगी। तो y की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं कितनी है भाई, 3y बराबर 5x है। कैसा ही लिख सकते हो, इधर से लिख लो या इधर से लिख लो। और हमें y की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे भाई, इधर 3 की गुना हो रही है तो दूसरी साइड भाग हो जाएगी। तो आप बोलोगे y बराबर 5x बटे 3। y की वैल्यू आ गई 5x बटे 3, तो बस उसमें रख दो। अगर हम इसमें रखेंगे तो भाई x तो है ही और y की वैल्यू कितनी आई है निकल के 5x बटे 3 और बराबर क्या है 3000। अब आपको पता है आमने सामने कट जाती हैं तो 5 से काट दे भाई इसको, 5 छंग 30 कितना आ गया 600। और ऐसे होती है क्रॉस गुना। आई बात समझ में। तो इधर तो बचा x की गुना करेंगे x² और 1 की गुना करेंगे तो x² ही आएगा निकल के। और इधर 600 तिया कितना आएगा 1800 और 1800 और 1800 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा निकल के भाई 1800 का अगर हम अंडर रूट करेंगे, क्योंकि इधर तो वर्ग है और दूसरी साइड जाके वर्ग किससे हटेगा, अंडर रूट से। तो 1800 का अंडर रूट क्या आएगा निकल के भाई, इसके टुकड़े कर लो। आप जानते हो भाई 30 गुना 30 कितने होते हैं 900 और 900 में 2 की गुना कर देंगे तो 1800 हो जाएगा। इसको ये भी तो लिख सकता हूँ मैं, आप बोलोगे हाँ। तो भाई देखो जोड़े में से 1 बाहर आ जाता है तो 30 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में कितना बचेगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 30 अंडर रूट 2 निकल के। कैलकुलेशन का खेल है, बड़े आसान क्वेश्चन है, समझाने में इतना टाइम लगा वरना इतने बड़े क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है ना। देखो मुझे उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पहली 2 वीडियो जो है ये बेसिक्स है, इसमें सरलीकरण के कुछ क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है, आपके समझ में आए होंगे मुझे पूरा विश्वास है। इसके बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें नई टाइप से नई तरीके से और नए अंदाज के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।